हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए अब हम 9th क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लाइन्स एंड एंगल आपका खत्म हो गया, उसमें जितने भी कंसेप्ट थे और कंसेप्ट वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, हर कंसेप्ट का एक ही क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्राइंगल्स। ट्राइंगल आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है। ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द ट्राइंगल। ठीक है, तो अगर ट्राइंगल की हम बात करें तो ये आपका है, जैसे मान लीजिए 3 साइड मैंने इसकी बना दी। ठीक है, ये मान लिया आपने ए, ये बी और ये सी। तो इसके ये कॉर्नर्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। ये लाइन है ए बी बी सी, ए बी ए सी बी सी, ठीक है ना। और ये इनके एंगल है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की। देखिए दो बेसिस पे आपके टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं। सबसे पहला टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, तो सबसे पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड 3 टाइप के आपके ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, स्केलन, ठीक है, नंबर 2 आइसोसेलेस, नंबर 3 इक्विलेटरल। ठीक है, स्केलिन में क्या होता है कि 3 जो साइड होती हैं वो आपकी डिफरेंट होती हैं, ठीक है ना। आइसोसेल्स में क्या होता है कि 2 साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, कोई सी भी 2 हो सकती हैं। और इक्विलेटरल में क्या होता है कि तीनों साइड आपकी इक्वल होती हैं, ठीक है ना। इसमें 2 साइड्स इक्वल, इसमें 3 साइड्स इक्वल और इसमें नो साइड इक्वल। ठीक है, अच्छा अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पे बात करें हम, तो सबसे पहला होता है आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये साइन होता है ट्राइंगल का, ठीक है। दूसरा आपका आता है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तीसरा आता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। देखिए एक्यूट का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। तो जिस एंगल के मतलब जिस ट्राइंगल के सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, जिस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। और जिस ट्राइंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। मैं एक एक इनका डायग्राम बना कर दिखा देता हूँ। जैसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल तो आपका ये हो गया, ठीक है, तीनों आपके 90 डिग्री से छोटे हैं एंगल। राइट एंगल आपका ये हो गया, ये आपका इसमें 90 डिग्री है। और ऑब्ट्यूज एंगल थोड़ा इस टाइप से बनता है, ठीक है। तो इसमें ये वाला एंगल जो होगा ये होगा ऑब्ट्यूज, 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है। जो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल, ये आपके ट्राइंगल्स के टाइप होते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है, ट्राइंगल्स के बारे में। देखिए सबसे पहला टर्म है आपका मीडियंस। तो मीडियंस क्या होती हैं, तो मीडियन हम बोलते हैं कि किसी ट्राइंगल की वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर हम मिलाते हैं और इस टाइप से हम मिलाते हैं कि ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाए। यानी कि अपोजिट साइड से किसी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड को मिलाएं जिससे कि ये जो आपका पार्ट हो और ये पार्ट हो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये अगर मैं नाम दे दूं इसको ए बी सी और ये पॉइंट हो गया डी, तो ए डी क्या होगी, इस ट्राइंगल की मीडियन होगी। इस टाइप से आप यहाँ से भी ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करे
और यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। ठीक है, तो ऐसी तीन वर्टिसेस से आपकी तीन मीडियंस खींची जा सकती हैं, तो इन्हीं को आपका बोलते हैं मीडियन। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और, ये मीडियन जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, इसे जी से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मीडियन। तो मीडियन के बारे में क्या बताया? किसी वर्टेक्स से अपोजिट लाइन पर अपोजिट लाइन को मिलाएं और वो अपोजिट लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। ठीक है, एक आता है आपका एल्टीट्यूड, या इसको आप हाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हाइट क्या होती है कि किसी ट्राइंगल के किसी वर्टेक्स पे अपोजिट साइड पे आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री का है, तो ये जो आपकी साइड होगी, जैसे कि मैं नाम दे दूँ उसको ABCD, तो AD यहाँ पर क्या होगा? एल्टीट्यूड या हाइट ऑफ द ट्राइंगल। इसी टाइप से आप यहाँ से भी, इस वर्टिस से भी इस टाइप से परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, और इस वर्टिस से भी इस लाइन पर परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी आपका परपेंडिकुलर है, ये भी आपका परपेंडिकुलर है, ये मान लीजिए E है, ये F है। ध्यान रहे कि ये AD जो है आपका इस वाली लाइन को बाइसेक्ट नहीं करती जैसे कि मीडियन करती है। ये सिर्फ मीडियन के केस में होता है, यहाँ इस केस में ऐसा कुछ नहीं होता। बस आप ये कह सकते हैं कि ये AD जो है BC पर क्या है? परपेंडिकुलर होगा। तो आप ये बोल सकते हैं AD परपेंडिकुलर टू BC, ये आपका परपेंडिकुलर का साइन होता है। ठीक है, अच्छा, तो देखिए आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एल्टीट्यूड्स का, सारे एल्टीट्यूड्स का, ये भी एक ही लाइन पर मिलता है, जिसको हम बोलते हैं H से डिनोट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं H फॉर ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऐसे मीडियन जहाँ मिल रही थी उसको सेंट्रॉइड, एल्टीट्यूड जहाँ मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। तो इन सेंटर क्या होता है कि जैसे कि आपके सामने मैंने अगर कोई ट्राइंगल बना दिया इस टाइप से, तो इसके ऑल इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर, ठीक है, जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट से हम एक सर्कल इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। उस पॉइंट को सर्कल, उस पॉइंट को अब सेंटर मान के इस टाइप से, जो इसकी तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाएगा इस टाइप से ट्राइंगल के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं इन सर्कल। ठीक है ना, और इसके सेंटर को बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं? इसको वैसे आई से डिनोट करते हैं, आई फॉर इन सेंटर। ठीक है, तो कैसे बनता है ये? ऑल the point of intersection of internal bisectors of a triangle। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका सरकम सेंटर, यही देख लेते हैं इसको भी, सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपने एक ट्राइंगल ये बना दिया, ठीक है, अब इस ट्राइंगल की साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर भी हों और इसको बाइसेक्ट भी करें। ठीक है ना, तो ये जिस पॉइंट पर आपके मिलते हैं उसको सेंटर मानकर हम इस टाइप से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जो ट्राइंगल की तीनों साइड, तीनों वर्टिस को टच करता हुआ जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन सेंटर, और इसके सर्कल को क्या बोलते हैं? इन सर्कल। ठीक है, इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, जैसे कि मान लीजिए ये आपका मैंने ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, तो ये तो आपके इंटरनल एंगल होते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी साइड को, मान लीजिए इस साइड को आपने आगे तक बढ़ा दिया, ये मान लीजिए ABC आपका कोई ट्राइंगल था और BC लाइन को आपने D तक प्रोड्यूस कर दिया, तो देखिए एक एंगल आपका बनेगा ये वाला, ये एंगल,
तो इस एंगल को बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है, जिसका सम इन दोनों के, इसके अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि एंगल ACD इक्वल टू होगा एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है। अब देखिए ये तो आपने इस वाली साइड को प्रोड्यूस किया, अब इस वाली साइड को भी तो आप ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये एक एक्सटर्नल एंगल बन जाएगा। इस स्टेप से इस वाली साइड को भी यहाँ पर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये एक एक्सटर्नल बन जाएगा। तो ये इसके अपोजिट कौन से होंगे, ये दोनों, तो इसका सम, इसकी जो वैल्यू होगी इन दोनों के सम के इक्वल होगी। इसी टाइप से इसके अपोजिट क्या होंगे, ये वाले दोनों, ठीक है, तो इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होगी। तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल लेके आपको एक लाइन से बता दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सटीरियर एंगल वाली, कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक छोटी सी थ्योरम है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ठीक है। द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यानी कि अगर ये मान लें कि ये आपका एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, ये मान लीजिए A है पॉइंट, ये B है, ये C है, ठीक है। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होता है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो बहुत छोटी सी प्रूफ है इसका, देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम BC के पैरेलल वर्टेक्स A से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन, किसके पैरेलल, BC के पैरेलल। ये होता है हमारा कंस्ट्रक्शन ड्रॉ, इसको हम नाम दे देते हैं कोई DE नाम दे दिया, मान लीजिए ड्रॉ DAE पैरेलल टू BC। बस अब कुछ करना ही नहीं है इसमें आपको। देखिए इस एंगल को अगर मैं 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, इसको 3 मान लूँ, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये एंगल अगर 2 है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये एंगल भी आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन से ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया। इसी टाइप से ये एंगल 1 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा। ऑल्टरनेट एंगल है, लाइन जा रही है, एक ट्रांसवर्सल है, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। और एक आप ये बता सकते हैं कि ये एक आपकी स्ट्रेट लाइन है जिस पर ये एंगल प्लस ये बनना है। तो मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं उन सब का सम क्या होता है, 1 + 2 + 3 प्लस इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये आपकी थ्योरम प्रूफ होगी, ठीक है ना। बस इतना ही आपको करना था, बस ये चीज़ मैंने बताई नहीं है आपको, ये चीज़ और आप इसमें लिख लेंगे, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, और क्यों होगा, तो आपकी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिए अब आपकी एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज 8, ठीक है। ये दो आपको जो कंसेप्ट बताया मैंने, इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर, कौन सा, एक तो एक्सटीरियर एंगल वाला और एक ऑल ट्राइंगल और इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल का सम जो होता है आपका 180 डिग्री होता है। बाकी पैरेलल लाइंस वाले कंसेप्ट आप लोग जानते ही, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। देखिए 6 तक पहले क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आप खुद से कर सकते हैं इनको। 6 क्वेश्चन मैं आपको एक बता देता हूँ। कह रहा है इन ट्राइंगल PQR इफ एंगल P माइनस एंगल Q इक्वल टू 42 डिग्री एंड एंगल Q माइनस एंगल R इक्वल टू 21 डिग्री, देन फाइंड एंगल P, एंगल Q, एंगल R। तो तीनों एंगल आपको बताने हैं। तो एक मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है, वैसे डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, ये आपका P है, ये Q है, ये R है, ठीक है। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, वी नो दैट क्या जानते हैं हम कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल कितना होता है आपका 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। अभी प्रूफ करके बताया आपको, ठीक। अच्छा देखिए इसमें एक इक्वेशन आपकी ये है, एक इक्वेशन ये है। अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करना चाहूँ तो एंगल P माइनस एंगल Q इक्वल टू 42 और एंगल Q
माइनस एंगल आर इक्वल टू 21। अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल P माइनस एंगल R इक्वल टू आएगा आपका 363। ठीक है, आ गया 63। चलिए अब क्या करें, अब देखिए एंगल P की वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए। एंगल P की वैल्यू आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एंगल P इक्वल टू आएगा 63 डिग्री और प्लस R। तो यहाँ पर रख देंगे एंगल P इक्वल टू 63 प्लस एंगल R। अच्छा, एंगल Q को आपको चेंज करना है, तो एंगल Q की वैल्यू आप यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, आप बोल सकते हैं सर एंगल Q होगा 21 माइनस R। भाई R को उधर ले जाएंगे तो एंगल Q इक्वल टू 21 डिग्री माइनस R आएगा एंगल R। तो R की जगह आपने क्या रख दिया, सॉरी 63 प्लस एंगल R तो था ही, और प्लस Q की जगह क्या रख दिया 20 डिग्री माइनस एंगल R, और प्लस एंगल R आपके पास है ही और 180 डिग्री। तो ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो गया आपका 484 प्लस R इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल R जो आपका आएगा वो 180 माइनस 84 आएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा 96 डिग्री। तो एंगल R कितना आ गया आपका 96 डिग्री। अगर एंगल R 96 डिग्री है तो एंगल Q निकाल सकते हैं आप। एंगल Q आएगा आपका 21 प्लस 96। देखिए मिस्टेक हो गई इसमें थोड़ी सी, ये आपका जो माइनस आर था ना, तो इधर जाके प्लस का आर होगा, तो यहाँ पर आपने जो माइनस रखा था ये प्लस होगा, तो ये कैंसिल नहीं होंगे, ये बिल्कुल ठीक रहेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको। मिस्टेक हो गई इसमें कि P की वैल्यू आपने क्या रखी थी 63 प्लस एंगल R, और Q की वैल्यू रखी थी 21 प्लस एंगल R और प्लस एंगल R था, तो यहाँ पर 180। ठीक है, तो R R R 3R हो गया, और इन दोनों को ऐड करके क्या आया था आपका 84 डिग्री इक्वल टू 180। तो 3R इक्वल टू क्या आएगा 180 माइनस 84, तो हो जाएगा आपका 96 इक्वल टू 3R। तो R इक्वल टू कितना आएगा 96/3, यानी R इक्वल टू 32 डिग्री। R इक्वल टू 32 है एंगल R कर लेते हैं। तो देखिए पहली वाली इक्वेशन से सेकंड वाली इक्वेशन से कर लेते हैं। एंगल Q माइनस एंगल R इक्वल टू आपका है 21। तो Q की वैल्यू अगर निकालेंगे तो एंगल R रखेंगे 32, यहाँ पर 21, तो Q एंगल आपका आएगा 21 प्लस 32। तो एंगल Q आपका आ गया, यहाँ लिख देता हूँ, चलिए ऐसे कर लेते हैं। एंगल Q आपका आ गया कितना 53। ठीक है, अब ये 53 है, ये 32 है, तो एंगल P आप अपने आप निकाल सकते हैं। सॉरी P, एंगल P कैसे निकालेंगे, देखिए ये कितना हो गया आपका 85 हो गया, तो एंगल P आएगा आपका 95। ठीक है, अब इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो आपको 180 ही मिलेगा। ठीक है, 50 और 30 80, 85, तो ये आ गया आपका 95। ठीक है, चलिए देखिए वीडियो आपका ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर और क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।